हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वो इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जिनका प्रयोग हम कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, हमारे पास एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा और इस अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई नाउन होगा, ठीक है, और इस नाउन को हम रिप्लेस कर देंगे किसी इंटरोगेटिव वर्ड से। इंटरोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, कोई इंटरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड होगा, उससे हम इस नाउन को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना, इस नाउन को। और इस नाउन को जब रिप्लेस करेंगे तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा जिसमें ये नाउन होता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एक ऐसा सेंटेंस बन जाएगा जिसके द्वारा हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन पूछने के लिए हम कोई सेंटेंस यूज करते हैं, वही सेंटेंस ये बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं कि हम ऐसा कैसे करते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो वर्ड्स होते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वो इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, वो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनका यूज हम कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नाउन को रिप्लेस करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भाई प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज होता है। मतलब प्रोनाउन को हम नाउन की जगह यूज कर सकते हैं, नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउन के द्वारा। तो ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, ये भी ऐसे ही वर्ड्स होते हैं जो कहीं ना कहीं नाउन की जगह यूज किए गए होते हैं, ठीक है। तो कैसे यूज किए गए होते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा देखते हैं। जैसे आप ये सेंटेंस देखिए, राम इज़ ऑनेस्ट, ठीक है, ये सेंटेंस है राम इज़ ऑनेस्ट। अब अगर मैं इस राम को इस हु से रिप्लेस कर दूं तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा हु इज़ ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो अगर मैं इस राम को इस हु से रिप्लेस कर दूं तो ये मेरा ये सेंटेंस क्या बन गया। पहले तो सेंटेंस था राम इज़ ऑनेस्ट, अब ये क्या बन गया, हु इज़ ऑनेस्ट, और अब ये एक क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। तो जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं इनका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। तो ये जो वर्ड है हु, ये मैंने कहाँ यूज किया है, नाउन की जगह यूज किया है। अब जो वर्ड्स नाउन की जगह यूज करते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो पहली बात तो ये प्रोनाउन बन गया, ठीक है ना। अब कैसा प्रोनाउन बना, क्योंकि ये एक ऐसे सेंटेंस में यूज किया गया है जो इंटरोगेटिव है और हम क्वेश्चन पूछने के लिए इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो भाई इस प्रोनाउन के द्वारा हमने नाउन को रिप्लेस कर दिया और एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दिया। इसी वर्ड की वजह से ये सेंटेंस इंटरोगेटिव बना। तो इसलिए इस प्रोनाउन को क्या कहेंगे, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो एक तो हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, हु। अब इस सेंटेंस को देखिए, राम हेल्प्ड सोहन। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है सोहन, इसको मैंने होम से रिप्लेस कर दिया, ठीक है ना। और ये सेंटेंस ऐसे बना दिया, होम डिड राम हेल्प, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये होम से मैंने किसको रिप्लेस किया है, सोहन को। राम को रिप्लेस नहीं किया है, सोहन को रिप्लेस किया है। और सोहन क्या था यहाँ पे, सोहन यहाँ पे नाउन था। तो मैंने नाउन को रिप्लेस करके क्या वर्ड रखा, ये होम वर्ड रख दिया, ठीक है ना। सोहन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, होम से। और ये मेरा जो सेंटेंस बन गया, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। और इस सेंटेंस को मैं कब यूज़ कर सकता हूँ भाई, कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो प्रोनाउन बना मेरा, पहली बात तो ये प्रोनाउन बना है क्योंकि मैंने इसको नाउन की जगह यूज़ किया, ठीक है ना। तो ये प्रोनाउन बन गया मेरा। अब ये कैसा प्रोनाउन बना है, क्योंकि इसकी सहायता से ये जो सेंटेंस था मेरा अफर्मेटिव, ये इंटरोगेटिव बन गया। तो इसी प्रकार से ये क्या बोला जाएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ओके, फिर समझ लीजिए, देखिए ये राम था, नाउन था, ओके। अब इस नाउन को मैंने रिप्लेस कर दिया एक हु नामक वर्ड से, ठीक है ना। ये हु नामक वर्ड से मैंने रिप्लेस कर दिया। और अब जो ये पहली बात तो मैंने ये जो हु रखा, ये किसी नाउन की जगह पे रखा है, ठीक है ना। तो एक कंडीशन तो ये होगी भाई, ये जो हु है, इसलिए ये क्या बन गया, ये प्रोनाउन बन गया। तो ये तो बन गया प्रोनाउन, ठीक है ना। ये जो हु वर्ड है ये प्रोनाउन बन गया। प्रोनाउन क्यों बन गया आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने इसको एक नाउन की जगह यूज़ किया है, ठीक है। तो ये प्रोनाउन बन गया। दूसरा, ये अब ये जो हु वर्ड मैंने जैसे ही लिखा,
ये अफर्मेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो ये हु जो वर्ड है ये पहली बात तो प्रोनाउन था, और दूसरा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए काम आ गया अब। तो मेरा ये हु अब क्या बन गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो ये होम है इसको मैंने कैसे यूज़ किया है, इस सोहन को रिप्लेस करने के लिए। सोहन क्या है, सोहन यहाँ पे नाउन है। अब मैंने सोहन को रिप्लेस कर दिया इस वर्ड से। अब सब जानते हैं कि भाई जो नाउन की जगह यूज होते हैं वो वर्ड प्रोनाउन कहलाते हैं। अब मैंने इस नाउन की जगह ये वर्ड यूज़ किया, सोहन, ये जो होम वर्ड है ये यूज़ किया। तो होम यहाँ पे क्या बन गया, होम यहाँ पे प्रोनाउन बन गया। ठीक है ना। अब ये जो होम जैसे ही मैंने यूज किया ये अफर्मेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया तो ये प्रोनाउन कैसा प्रोनाउन हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार से एक तो प्रोनाउन हो गया मेरा हु इंटरोगेटिव, एक हो गया होम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए दिस बुक इज़ हर्स। अब यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है ना। अब मैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस है मेरा और मैंने लिख रखा है दिस बुक इज़ हर्स, यह किताब उसकी है। अब मैंने ये जो प्रोनाउन है इसको मैंने एक रिलेटिव प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे कोई भाई नाउन ही होगा या प्रोनाउन होगा। अगर आप यहाँ पे सोहन से लिखते हैं, सोहन से लिखते हैं मान लीजिए, तो आप चाहे हर्ष लिख दीजिए, सोहन से लिख दीजिए। अब मैंने इस नाउन या प्रोनाउन को रिप्लेस कर दिया इस हुज वर्ड से। ठीक है ना। तो जो वर्ड हम नाउन या आप ये समझ लीजिए प्रोनाउन की जगह भी यूज करेंगे तो वो प्रोनाउन ही कहे जाएंगे। तो ये जो वर्ड है ये मैंने नाउन या प्रोनाउन की जगह यूज किया, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया, ये एक प्रोनाउन है। ठीक है। और दूसरा ये जैसे ही मैंने ये हुज जो वर्ड यूज किया, इस जैसे ही मैंने ये वर्ड यूज किया ये अफर्मेटिव सेंटेंस का बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये प्रोनाउन क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो एक ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए रामायण इज़ माई फेवरेट बुक। अब मैं रामायणों को रिप्लेस करके मैंने लिख दिया विच इज़ योर फेवरेट बुक। तो ये रामायण क्या था, ये नाउन था। अब नाउन को रिप्लेस करके मैंने एक वर्ड लिखा विच, और जैसे ही मैंने विच लिखा ये अफर्मेटिव का इंटरोगेटिव बन गया। तो पहली बात तो विच क्योंकि मैंने नाउन की जगह लिखा है, तो ये विच जो है क्या है, विच एक प्रोनाउन बन गया। ठीक है, ये एक प्रोनाउन बन गया। अब जैसे ही मैंने विच लिखा ये अफर्मेटिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो ये जो प्रोनाउन है ये कैसा प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। अब विच की जगह हम वट भी रख सकते हैं। अब विच और वट में क्या डिफरेंस होता है वो हम थोड़ी देर में सीखेंगे। तो वट जो होता है, वट भी एक ऐसा ही प्रोनाउन होता है। वट इज़ योर फेवरेट बुक, मान लीजिए रामायण इज़ माई फेवरेट बुक, इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ विच इज़ योर फेवरेट बुक या वट इज़ योर फेवरेट बुक। अब विच की जगह जो वट है ये भी एक क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन वर्ड है तो ये भी हमने यहाँ पे रामायण की जगह ही लिखा है। ठीक है ना, ये भी रामायण की जगह ही लिखा है। तो ये जो वट है क्योंकि ये रामायण की जगह लिखा है, रामायण एक नाउन है, तो ये वट है जो है ये भी प्रोनाउन बन गया। अब ये भी प्रोनाउन बन गया, तो जैसे ही मैंने वट लिखा तो ये भी जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो इस प्रकार ये जो वट प्रोनाउन तो है ही है, साथ में ये कैसा प्रोनाउन बन गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बन गया। तो इस प्रकार से हमारे पास जो प्रोनाउंस निकल कर आए वो प्रोनाउंस कौन कौन से हुए, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से हुए, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हमारे पास हुए हु, हुज, होम, वट और विच। ठीक है ना, ये हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, अब हम समझ गए अच्छी तरह से इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो होता है उसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से देखें तो हम इन सब के द्वारा प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे हैं। भाई व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, प्रश्न पूछ रहे हैं हम। विच इज़ योर फेवरेट बुक, प्रश्न पूछ रहे हैं। हुज इज़ दिस बुक, ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो वर्ड्स हैं ये अगर हम इन क्वेश्चंस का अगर आंसर दें, भाई ये हमने क्वेश्चन बना लिए, अब इनका अगर आंसर दें हम, तो ये जो वर्ड्स हैं ना ये इनका आंसर जब आप देंगे तो इनकी जगह कोई ना कोई नाउन निकल के आएगा। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ विच इज़ योर फेवरेट बुक तो रामायण इज माई फेवरेट बुक, तो विच की जगह क्या आया, रामायण। वट की जगह क्या आया, रामायण। हुज की जगह क्या आया, हर्ष या सोहंस, मोहन्स वगैरह। ठीक है ना। तो इनकी जब इनसे बने क्वेश्चंस का अगर हम आंसर देने की कोशिश करते हैं तो आंसर में इनकी जगह कोई ना कोई नाउन निकल के आता है बाहर। तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि नाउन की जगह यूज किए जाते हैं।
तो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग जो है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में जो है इन शब्दों का यूज किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। अब देखिए, अब WH वर्ड हैं ये सारे, लेकिन WH वर्ड ये भी है, वाई, वेयर, ठीक है ना, हाउ, व्हेन, ये भी WH वर्ड ही है, लेकिन ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस नहीं है, ये इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं जो हम आगे चल के किसी लेसन में सीखेंगे, ठीक है ना। ये इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं, प्रोनाउंस नहीं है ये। अब जो हुज और होम है, जो ये हुज, होम, ये जो हैं इनका यूज हम जो है पर्सन्स के बारे में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, लोगों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। इनका यूज हम लोगों के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। जो विच होता है, ये विच, इसके द्वारा हम लोगों के बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मतलब पर्सन्स जो होते हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और थिंग्स के बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और जो व्हाट होता है, इसका यूज हम केवल थिंग्स के बारे में ही प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है भाई। हुज, होम जो है इनका यूज हम पर्सन्स या ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, ठीक है ना, पर्सन्स या यूँ कह लीजिए ह्यूमन बीइंग्स के बारे में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। विच जो होता है, इस विच जो ये जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इससे हम जो है पर्सन्स अर्थात ह्यूमन बीइंग्स के बारे में भी प्रश्न पूछ सकते हैं और थिंग्स के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। और जो व्हाट होता है, इससे केवल थिंग्स के बारे में ही प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी हमने थोड़े दिन पहले किसी वीडियो में हमने रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था। रिलेटिव प्रोनाउंस में भी ये वर्ड्स आए थे। तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या था कि जो विच था ये सिर्फ और सिर्फ थिंग्स के लिए यूज किया जाता था, ठीक है, ये पर्सन्स के लिए यूज नहीं किया जाता था। तो रिलेटिव प्रोनाउन अगर ये होगा तो ये सिर्फ किसी थिंग्स के लिए यूज किया जा सकता है, किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है, ये अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आप यूज करेंगे तो। लेकिन अगर आप इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज करना चाहते हैं तो ये भाई थिंग्स के बारे में भी प्रश्न पूछने में काम आ सकता है, और पर्सन्स के बारे में मीन्स ह्यूमन बीइंग्स के बारे में भी जो है क्वेश्चन पूछने के काम आ सकता है। चलिए अब बात करते हैं इन रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में वन बाय वन, ठीक है, एक एक को समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम हु को। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि हु का यूज हम पर्सन्स के बारे में क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। तो जब हम हु का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सब्जेक्ट की तलाश कर रहे होते हैं, अर्थात हम जो चाहते हैं पूछना और उसका जो आंसर, मतलब जो भी हम पूछना चाहते हैं उसका जो आंसर निकल के आएगा वो सब्जेक्ट होगा। जब सब्जेक्ट के बारे में हम जो है प्रश्न पूछते हैं तो हम हु का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने पूछा हु इज़ देयर, तो यहाँ पे आंसर निकल के आ सकता है जैसे सोहन इज़ देयर, ठीक है ना। तो इसका संभावित आंसर अगर मैं सोचूं तो ये क्या हो सकता है, सोहन इज़ देयर। तो आंसर निकल के आया सोहन, तो सोहन किसकी जगह यूज हुआ, हु की जगह, ठीक है। इसी प्रकार से हु स्पोक, तो जो आंसर निकल के आएगा वो सब्जेक्ट निकल के आएगा। जैसे मैं कहता हूँ रोहन स्पोक, ठीक है ना। तो जो हु किसकी जगह यूज हुआ है, रोहन की जगह, तो ये रोहन क्या है, नाउन, ठीक है ना। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे, ये भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से देखिए हु हेल्प्ड यू, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मोहन हेल्प्ड यू। इसी प्रकार से हु इज़ मेकिंग ए नॉइज़, तो इसका आंसर हो सकता है द स्टूडेंट इज़ मेकिंग ए नॉइज़। तो कहीं ना कहीं जो ये हु है, यहाँ पर जो जितने भी सेंटेंस है इनमें जो हु है, इनका अगर इन सभी क्वेश्चंस का अगर आप आंसर देंगे तो हु की जगह जो वर्ड निकल के आएगा वो कोई ना कोई नाउन निकल के आएगा, ठीक है। तो ये जो हु है इसका यूज हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है और इसका यूज कहीं ना कहीं नाउन की जगह होता है, ठीक है। और हु का यूज जब हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं तो जो आंसर मिलता है वो क्या होता है, वो हमारे जो आंसर वाला जो सेंटेंस होता है उसका सब्जेक्ट होगा कहीं ना कहीं। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए कि जब हम हु से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा जो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो देखिए, जब आप हु से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, जब आप क्वेश्चन पूछने के लिए हु का यूज करते हैं तो हु के बाद आप जो है वर्ब यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, जो मेन वर्ब है वो यूज कर सकते हैं और लास्ट में इंटरोगेटिव ये जो है साइन लग जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये भी मेन वर्ब है,
ठीक है ना, ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, और यहाँ पे ये भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है। तो हु के बाद आप जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप हु यूज करते हैं तो इसके बाद आपको डू, डज, डिड और डू डज डिड के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये यूज़ नहीं करना है। अगर आपने ये यूज़ कर दिया, ये स्ट्रक्चर आपने कहीं ना कहीं यूज कर दिया, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। ठीक है ना, जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे हु डिड हेल्प यू, अगर आपने ऐसा सेंटेंस लिख दिया तो देखिए यहाँ पे हमने डिड यूज कर दिया, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया गलत। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे जो ये डू डज डिड है, इसके बाद आप नॉट यूज कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डू के बाद, डू के साथ आप नॉट यूज कर लीजिए तो डू नॉट हो जाएगा। ठीक है, डज के साथ नॉट यूज कर लिए डजंट हो जाएगा, डिड के साथ नॉट यूज कर लिए डिड नॉट हो जाएगा, तो ये चल जाएगा। अब अगर आप इसी सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, हु डिड नॉट हेल्प यू, तो ये सही है। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हु के बाद जब मतलब आप हु से कोई क्वेश्चन बनाएं, हु से कोई क्वेश्चन पूछें और आप कोई सेंटेंस बनाएं, तो उस सेंटेंस में आप ये यूज़ ना करें। ठीक है ना, ये यूज ना करें हु के साथ डू डज डिड और उसके बाद वी के जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये यूज ना करें, बाकी आप यूज कर सकते हैं। हालांकि जब आप ये यूज़ करें तो इसके साथ आप नॉट यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने इस सेंटेंस में यूज़ किया है। ठीक है ना, बाकी आप इन हेल्पिंग वर्ब्स को छोड़ के, डू डज डिड जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इन हेल्पिंग वर्ब्स को छोड़ के चाहे आप कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लें। ठीक है, और मेन वर्ब तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं हु के साथ, तो वो कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो इस तरह से आपको हु का यूज़ करते समय आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए अब हम बात करते हैं होम के बारे में। तो जब भी हम होम से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, होम की मदद से अगर जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्वेश्चन ह्यूमन बींग्स के बारे में होना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जैसे जब हम हु के द्वारा कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हम जो है सब्जेक्ट की तलाश कर रहे होते हैं, हम वो क्वेश्चन सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं। इसी प्रकार जब हम होम की मदद से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्ट के बारे में होता है। मतलब जब भी हम होम से पर्सन पूछ रहे होते हैं कोई भी, तो हम ऑब्जेक्ट की तलाश कर रहे होते हैं, हमें हमारा जो आंसर है वो ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट के बारे में प्रश्न पूछने के लिए हम होम का प्रयोग करते हैं। होम जो होता है वो हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे होम डू यू वांट टू टॉक, होम डिड यू हेल्प, होम हैज़ इनवाइटेड। इनमें जो होम है ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया गया है, क्योंकि सारे के सारे इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इनके जो भी आंसर निकलेंगे उनमें जो हु की जगह जो आएगा निकल के वो कोई नाउन आएगा और वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए मैं इसका आंसर लिखता हूँ, कोई भी संभावित आंसर आप लिख सकते हैं, जैसे होम डू यू वांट टू टॉक, तो मैं इसका आंसर लिखता हूँ आई वांट टू टॉक टू सोहन। ठीक है ना, अब जो ये सोहन निकल के आया है ये इस होम की जगह मैंने लिखा है, होम की जगह। ठीक है, तो ये नाउन है, ये तो नाउन है सोहन तो, और नाउन की जगह यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये नाउन की जगह ये वर्ड लिख रखा है, तो ये प्रोनाउन हो गया और इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जा रहा है। ठीक है ना, तो जो होम होगा इसका जो आंसर निकल के आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। इसी प्रकार जैसे होम डिड यू हेल्प, तो इसका आप कोई भी पॉसिबल आंसर निकाल सकते हैं, आई हेल्प्ड रोहन। ठीक है ना, तो ये जो वर्ड निकल के आया है रोहन, ये किसकी जगह निकल के आया है, ये होम की जगह निकल के आया है, ये होम की जगह लिखा है मैंने। इसी प्रकार से होम हैज़ ही इनवाइटेड, तो इसका भी हम पॉसिबल आंसर निकाल सकते हैं, ही हैज़ इनवाइटेड मोहन। ठीक है ना, ये जो मोहन निकल के आया है ये इस हमने होम की जगह लिखा है। तो इस तरह से ये जो होम है इसका आंसर जो निकल के आ रहा है वो एक तो ऑब्जेक्ट निकल के आ रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है। दूसरा ये प्रोनाउन है क्योंकि इसके आंसर में जो वर्ड निकल के आ रहा है वो नाउन है, अर्थात ये जो वर्ड है होम ये नाउन की जगह यूज़ किया गया है इन सेंटेंसेस में, और ये इनकी मतलब जो होम वर्ड है इसकी मदद से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बना है। ठीक है ना, तीनों सेंटेंस जो है होम की वजह से इंटरोगेटिव बने हैं और होम एक प्रोनाउन है, तो ये कैसा प्रोनाउन हो गया, इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। तो होम
हुम का प्रयोग हम तब जो है प्रश्न पूछने के लिए तभी करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं, ठीक है। और होम से जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, हम होम यूज करते हैं। सबसे पहले हम होम यूज करेंगे, उसके बाद आप जो है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और उसके बाद जो है सब्जेक्ट यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद जो है मेन वर्ब यूज करेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है जब हम होम से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, होम की मदद से कोई क्वेश्चन पूछते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये होम है, चलिए वो मैं क्लियर कर देता हूँ सभी को और एक बार फिर से मैं इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जब भी हम होम से कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाता है, तो सबसे पहले तो हम होम लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और उसके बाद हमारी मेन वर्ब होती है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पे देखिए, ये होम है, ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये हमारी मेन वर्ब है। इसी प्रकार से ये होम है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। इसी प्रकार से ये होम है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो होम से जब भी आप कोई क्वेश्चन पुट करते हैं तो जो सेंटेंस बनेगा आपका वो इस स्ट्रक्चर का होगा, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हुज की तरफ। तो देखिए हम हुज का यूज़ कब करते हैं, तो पहले तो ये समझने वाली बात है कि जो हुज होता है वो हु का पॉजिटिव केस होता है, ठीक है ना। हु के 3 केसेस होते हैं, हु, हुज और होम। हु और होम के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे हुज के बारे में, ठीक है ना। जो हु होता है ये सब्जेक्टिव केस होता है, हुज जो होता है ये पॉजिटिव केस होता है और जो होम होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो ये हु और होम के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, अभी हम हुज के बारे में पढ़ेंगे जो कि पोजीशन को शो करता है। तो देखिए हुज का प्रयोग ओनर या मालिक का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना भाई, कोई चीज़ है उसका मालिक कौन है, उसका ऑनर कौन है, तो ये सब इन सब के बारे में जब हम पता लगाना चाहते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं तो हम हुज का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हुज इज़ दैट कार, ये देखिए हुज इज़ दैट कार, ये देखिए हुज इज़ दिस बुक। तो आंसर जो निकल के आएगा, अगर हम इसका आंसर निकालें तो ये क्या आएगा, दैट कार इज हिज, ठीक है, या दैट कार इज सोहन्स, ठीक है ना। तो ये पोजीशन को शो करने वाले वर्ड हैं और इन पोजीशन को शो करने वाले वर्ड्स की जगह हमने यहाँ पे हुज लिखा है। अब यहाँ पे देखिए हुज इज दिस बुक, तो दिस बुक इज हर्स, ठीक है ना, ये हर्स है, अपोस्ट्रोफी एस है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मिटा के फिर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हर्स, ओके। या हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं सीताज, भाई सीता की किताब है ये। तो ये जो हुज वर्ड है ये किसकी जगह यूज हुआ है, ये हर्स या सीताज जो आप लिख रहे हैं इसकी जगह यूज हुआ है। तो पहली बात तो ये प्रोनाउन है, क्योंकि ये या तो एक प्रोनाउन की जगह यूज हो रहा है या एक इस नाउन की जगह। अगर आप सॉन्स लिखते हैं तो फिर नाउन की जगह यूज हो रहा है और हिज लिखते हैं तो कि प्रोनाउन की जगह यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एक प्रोनाउन हुआ वैसे, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन की जगह जो भी वर्ड्स यूज़ करेंगे आप आपस में इनको रिप्लेस करेंगे तो प्रोनाउन बनेगा, ठीक है। तो ये प्रोनाउन है। और दूसरा ये क्वेश्चन पूछने के लिए काम में आ रहा है तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये मालिक, ये इस क्वेश्चन के द्वारा हम किसी ओनर, ये जो कार है इसके ओनर के बारे में पता लगाना चाहते हैं। तो हुज जो होता है ये एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी चीज़ के मालिक के बारे में पता लगाना अगर हम चाहें और क्वेश्चन पूछें तो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम हुज का यूज़ करते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हुज जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन तभी होगा जब हुज के बाद वर्ब आएगी, ठीक है ना। अगर इसके बाद देखिए ये जो सेंटेंस है ये ऐसे भी कई बार लिखा हुआ आपको मिल सकता है, हुज कार इज दैट। तो अब ये जो है अब जो ये हुज है ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि इसके बाद देखिए अब नाउन आ रहा है और नाउन से पहले जो वर्ड यूज होते हैं वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया अब, ठीक है ना। ऐसी सिचुएशन में हुज एडजेक्टिव बन जाता है। तो हुज जो है वो प्रोनाउन तभी होगा जब उसके बाद कोई नाउन नहीं होगा। हुज के बाद जब नाउन नहीं होगा तो ही ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, अदरवाइज ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा। अगर आप हुज के बाद कोई नाउन देख रहे हैं
आपको हुज के बाद कोई नाउन दिख रहा है तो उस समय ये हुज जो है वो एडजेक्टिव होगा, प्रोनाउन नहीं कहेंगे हम उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं और विच को देखते हैं। तो विच क्या होता है? देखिए विच एक ऐसा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है जिसका यूज हम पर्सन्स या थिंग्स के लिए करते हैं। हम पर्सन्स के लिए भी कर सकते हैं इसका यूज और थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, विच इज़ योर बुक, ठीक है। तो यहाँ पे विच एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे विच ऑफ दीज इज़ योर बुक्स, योर बुक, यहाँ पे जब हम विच का यूज एक प्रोनाउन की तरह करते हैं तो हुज की जगह जो विच होता है इसके बाद भी सीधी मेन वर्ब आती है, इसके बाद भी कोई नाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। विच का यूज अगर किसी सेंटेंस में हो रहा है क्वेश्चन पूछने के लिए तो वहाँ पे विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन तभी होगा जब इसके बाद कोई नाउन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद कोई नाउन नहीं होगा, हाँ इसके बाद जो है आपको ऑफ मिल सकता है तो भी ये प्रोनाउन ही है। लेकिन अगर विच के बाद आपको कोई नाउन दिखाई दे जैसे विच बुक, तो फिर ये एडजेक्टिव हो जाएगा, फिर आप इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं कह पाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जांपल्स हैं इनमें पर्सन्स या थिंग्स के बारे में पर्सन पूछा गया है सभी एग्जांपल्स में, और इन सभी में जो है विच एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं विच के बाद कहीं पर भी कोई भी नाउन आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे देखिए विच इज़ योर बुक, तो विच के बाद वर्ब है, इसमें विच ऑफ दीज तो ऑफ है, इसके बाद विच के बाद यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे विच ऑफ यू तो यहाँ पे ऑफ है, इसमें विच इज तो इज है, इसमें विच ऑफ है, विच इज है। तो विच के बाद अगर नाउन अगर आपको कहीं दिख गया तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा, मतलब वो एडजेक्टिव बन जाएगा, वो प्रोनाउन नहीं रहेगा, ओके। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब विच का यूज भी हम जो है पर्सन्स और थिंग्स के बारे में पर्सन पूछने के लिए करते हैं, और व्हाट का यूज भी हम जो है थिंग्स के बारे में पर्सन पूछने के लिए करते हैं। तो विच और व्हाट दोनों का ही यूज हम थिंग्स के बारे में पर्सन पूछने के लिए करते हैं, ठीक है ना। फिर सुन लीजिए, जो विच होता है ना इसका यूज हम थिंग्स के बारे में भी पर्सन पूछने के लिए कर सकते हैं, और भाई पर्सन्स के बारे में या ह्यूमन बींग्स के बारे में पर्सन पूछने के लिए कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थिंग के बारे में पर्सन पूछा गया है, ठीक है ना। विच इज़ योर बुक मतलब कोई पुस्तक होगी उसके बारे में पर्सन पूछा गया है। यहाँ पे विच ऑफ दीज इज़ योर बुक, यहाँ पे भी थिंग के बारे में पर्सन पूछा गया है। विच ऑफ यू हैज़ ब्रोकन द विंडो, यहाँ पे देखिए ह्यूमन बीइंग के बारे में पर्सन पूछा गया है, ठीक है ना। भाई आप में से किसने जो है विंडो को तोड़ा है, तो इसका मतलब कोई ह्यूमन बीइंग होगा, कोई पर्सन होगा, कोई बच्चा होगा, कोई पर्सन होगा, तो उसी ने खिड़की तोड़ने की बात कही गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे पर्सन के बारे में पर्सन जो है पर्सन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे विच इज़ योर रूम, यहाँ पे थिंग के बारे में प्रश्न पूछा है। यहाँ पे विच ऑफ दीज ट्रेन्स विल लीव फर्स्ट, यहाँ पे थिंग के बारे में प्रश्न पूछा है। यहाँ पे विच इज़ योर फ्रेंड, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स के बारे में प्रश्न पूछा है, ह्यूमन बीइंग, ओके। मतलब कोई पर्सन है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो विच का यूज हम जो है ह्यूमन बीइंग्स के बारे में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं और थिंग्स के बारे में भी प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। और व्हाट का यूज हम थिंग्स के बारे में मतलब थिंग्स के बारे में प्रश्न पूछने के लिए हम विच का यूज भी करते हैं और व्हाट का यूज भी करते हैं। तो कब हम विच का यूज करेंगे, कब हम व्हाट का यूज करेंगे, ये भी थोड़ी देर में हम इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, एक दो मिनट। लेकिन पहले हम व्हाट के यूज को देख लेते हैं कि व्हाट का यूज हम कैसे करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, व्हाट का यूज हम केवल और केवल थिंग्स के बारे में प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे व्हाट डिड यू सी, व्हाट इज़ द चेयर मेड ऑफ, ठीक है ना। यहाँ पे व्हाट और यहाँ पे व्हाट, ठीक है। व्हाट डिड यू पे फॉर दिस चेयर, इसी प्रकार व्हाट डू यू मीन। तो यहाँ पर सभी में जो है इन सभी सेंटेंसेस में इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताए ना, हु, हुज, होम, विच, दैट, तो हु, हुज, होम, हु और होम के बाद तो आपको कोई नाउन मिलेगा नहीं। हुज के बाद, विच के बाद, दैट के बाद, ठीक है ना। हुज, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, हुज, विच और दैट नहीं सॉरी, हु, विच और व्हाट, ठीक है ना। ये आप व्हाट मान के चलें, ये व्हाट है। तो इनके बाद अगर आपको कहीं नाउन मिल रहा है तो फिर भाई ये प्रोनाउन नहीं होंगे, फिर ये एडजेक्टिव कहे जाएंगे। ध्यान से इस चीज़ को इस पॉइंट को नोट कर लेना कि हुज, विच और दैट के बाद अगर आप कहीं नाउन देख रहे हैं तो फिर ये हुज, विच जो ये व्हाट है ये एडजेक्टिव बन जाएंगे। प्रोनाउन के लिए ज़रूरी है कि इनके बाद में ये नाउन ना हो, ठीक है। अब देखिए इनके जो ये व्हाट का यूज किया गया है यहाँ पे, तो व्हाट के बाद कोई नाउन आपको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर आप इनके बाद अगर व्हाट के बाद अगर कोई नाउन आप देख रहे हैं
तो फिर इसका मतलब व्हाट वहाँ पे प्रोनाउन नहीं होगा। इसी प्रकार से विच के बाद अगर नाउन देख रहे हैं तो विच प्रोनाउन नहीं होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से हुज के बाद अगर आप कोई नाउन देख रहे हैं तो हुज प्रोनाउन नहीं होगा वहाँ पे। तो अगर हुज, विच और व्हाट इनके बाद में अगर कहीं आप नाउन देख रहे हैं तो ये प्रोनाउन नहीं होंगे। ये प्रोनाउन तभी होंगे जब इनके बाद कोई भी नाउन नहीं होगा। तो व्हाट का यूज आप देख रहे हैं यहाँ पे थिंग्स के बारे में पर्सन पूछने के लिए किया जा सकता है। ह्यूमन बींग्स के बारे में आप पर्सन इनसे नहीं पूछ सकते व्हाट के द्वारा, ठीक है ना। तो जैसे व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा, तो क्या देखा कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे मैंने एक पिक्चर देखी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैंने एक पिक्चर देखी। तो पिक्चर एक थिंग है, ठीक है ना। व्हाट इज़ दिस चेयर मेड ऑफ, मान लीजिए एक हम पूछ रहे हैं कि भाई ये कुर्सी है जो किससे बनी हुई है, तो ये लकड़ी की बनी हुई है, तो वुड एक थिंग हो गई। व्हाट डिड यू पे फॉर दिस चेयर, इस चेयर के लिए तुमने क्या पे किया, तो मैंने मनी पे किया, तो मनी एक थिंग हो गई। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। जो भी मेरा मतलब होगा तो वो एक कोई ह्यूमन बीइंग तो होगा नहीं, वो भी कोई थिंग ही होगी, ठीक है ना। तो थिंग्स के बारे में प्रश्न पूछने के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं, और विच का प्रयोग हम ह्यूमन बींग्स के बारे में प्रश्न पूछने के लिए कर सकते हैं और थिंग्स के बारे में भी प्रश्न पूछने के लिए कर सकते हैं। अब बात आती है व्हाट और विच में डिफरेंस क्या है। जब हम थिंग्स के बारे में प्रश्न पूछते हैं तो व्हाट और विच में डिफरेंस क्या है। अब पॉइंट आता है ये, तो चलिए इसके अब ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए ये बुक्स हैं, ठीक है ना, ये बुक्स हैं और ये 5 बुक्स हैं। अब यहाँ और एक यहाँ पे ये कोई रूम है, ठीक है ना, ये रूम है या हम समझते हैं कि कोई लाइब्रेरी होगी, और यहाँ पे ये बुक है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जितने भी ये डॉट मैंने बनाए हैं ये सारी क्या हैं, ये बुक्स हैं। जितने भी मैं डॉट्स बना रहा हूँ ये सारी क्या हैं, बुक्स हैं ये, ठीक है ना। ये लाइब्रेरी आप समझ सकते हैं। तो मैं इन 5 किताबों में से, इन 5 बुक्स में से आपसे पूछता हूँ कि भाई आपको कौन सी किताब चाहिए। तो जिन बुक्स में से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई आपको इनमें से कौन सी किताबें चाहिए, तो यहाँ पे जिन बुक्स को मैं रेफ़र कर रहा हूँ उनकी संख्या एक निश्चित संख्या है, एक डेफिनेट नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पर डेफिनेट नंबर में ये बुक्स हैं और इनको मैं काउंट कर सकता हूँ, ईजीली काउंट कर सकता हूँ क्योंकि ये सीमित मात्रा में है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप जिस नाउन को रेफ़र कर रहे हैं, जिस नाउन को मतलब आप रेफ़र कर रहे हैं, और वो नाउन जो है एक लिमिटेड नंबर में है, ठीक है, एक डेफिनेट नंबर में है, आप उनको काउंट कर सकते हैं, तो आपको यूज करना है विच। तो अगर मेरे सामने जो है एक लिमिटेड नंबर में कोई चीज़ें पड़ी हैं तो उनके बारे में जब मैं प्रश्न पूछूंगा तो मैं ये कहूँगा विच इज योर फेवरेट बुक, ठीक है। अब क्योंकि मेरे पास 5 बुक्स हैं, 5 बुक्स हैं, मैं इजीली इनको काउंट कर सकता हूँ, डेफिनेट नंबर है, ठीक है ना, लिमिटेड नंबर्स में ये बुक्स हैं, तो मैं इनको इजीली काउंट कर सकता हूँ, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, विच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है और इसमें अनगिनत, अब आप इनको गिन सकते हैं, अब इनको गिनने बैठे होते आप पता नहीं, अब इन देखो कितना मतलब इंडेफिनेट नंबर्स में ये बुक्स हैं, असीमित संख्या में, अनलिमिटेड नंबर में ये बुक्स हैं। तो यहाँ पे ऐसी अगर सिचुएशन आ जाए कि आपके सामने ये जो थिंग्स हैं ये लिमिटेड नंबर्स में नहीं है, ये इंडेफिनेट नंबर में है, तो फिर आपको व्हाट यूज करना है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हैं व्हाट इज योर फेवरेट बुक, ठीक है ना। अब मैं अगर इन 5 किताबों में से मैं किसी किताब को रेफ़र करना चाहता हूँ और किसी एक किताब के बारे में, किसी एक बुक के बारे में कुछ पूछूंगा तो मैं विच यूज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पर इनकी संख्या सीमित है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर इनके बारे में मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं व्हाट यूज़ करूँगा क्योंकि इनकी संख्या जो है असीमित है, इनको मैं इजीली काउंट नहीं कर पाऊँगा, ओके। तो ये डिफरेंस होता है व्हाट और विच में। अब देखिए हु के द्वारा, ये भी एक एडवांस पॉइंट है, इसको भी आप थोड़ा सा सीरियसली इसको देखें। देखिए हु से जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो कोई नाम निकल के आता है, ठीक है ना। जैसे हु इज़ ही, तो ही इज़ सोहन, ठीक है। इसके बाद देखिए व्हाट से जब आप पर्सन पूछते हैं तो कोई, जब किसी पर्सन के बारे में जब आप पूछेंगे, सबसे पहले तो आपको जो अभी मैंने बताया इसको आप भूल जाइए, ठीक है, इसको भूल जाइए। अभी इस स्लाइड में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि जब आप किसी पर्सन के बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में क्वेश्चन पूछते समय इन शब्दों का यूज कर रहे हैं,
हु, व्हाट और विच, तो फिर इससे क्या मीनिंग निकल के आएगा, ठीक है ना, ये समझाना चाहता हूँ मैं। अब मान लीजिए ये कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, ये कोई ह्यूमन बीइंग है। इतनी अच्छी तो ड्राइंग मेरी बनेगी नहीं, लेकिन खैर मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। ये कोई ह्यूमन बीइंग है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बारे में आप क्वेश्चन पूछते समय आप हु का यूज़ भी करते हैं, कोई मतलब कोई क्वेश्चन पूछते समय हु का यूज़ करते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं इसमें व्हाट यूज़ करते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं इसमें विच यूज़ करते हैं। तो फिर उनका मीनिंग क्या निकलेगा, ठीक है ना, उससे आप क्या समझेंगे उससे। तो यहाँ पे अगर आप इसके बारे में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें हु है, तो इसका मतलब आप उसका नाम पता लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर कोई आपसे कहे कि भाई हु इज़ ही, तो ही इज़ सोहन, तो हु से क्या मतलब हुआ, इसके नाम का, ठीक है। अब अगर इसके बारे में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो व्हाट से शुरू होता है, जैसे व्हाट इज़ सोहन, तो इसका मतलब आप उसका प्रोफेशन पूछ रहे हैं, ठीक है ना, आप इसका प्रोफेशन पूछ रहे हैं और आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोहन इज़ ए डॉक्टर, सोहन इज़ ए फार्मर, ठीक है ना। तो ये इसके प्रोफेशन। जब भी आप किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में प्रश्न पूछें और प्रश्न पूछने के लिए अगर आप व्हाट का यूज करते हैं, तो फिर इसका मतलब उसके प्रोफेशन के बारे में आप जानना चाहते हैं। उसके बाद आता है विच। जब किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में आप अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपका क्वेश्चन विच से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब आप उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता लगाना चाहते हैं, ठीक है ना। ये काफ़ी एडवांस और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जब किसी ह्यूमन बीइंग के बारे में जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन में आप विच से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, जैसे विच इज़ सोहन, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप सोहन की आइडेंटिटी पता लगाना चाहते हैं। मतलब बहुत सारे लोग हैं और उनमें आप सोहन का पता लगाना चाहते हैं कि सोहन की आइडेंटिटी क्या है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, द मैन इन रेड ड्रेस इज सोहन, ठीक है ना। जो व्यक्ति रेड ड्रेस में है वो सोहन है। तो विच के द्वारा हम किसी पर्सन की आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं, व्हाट के द्वारा किसी पर्सन की प्रोफेशन के बारे में बताते हैं, और हु के द्वारा किसी व्यक्ति के नाम के बारे में बताते हैं। ओके, तो ये थे हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो हमने काफ़ी डीपली पढ़े हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।